Please subscribe to our channel and click the bell icon. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। परेशान लग रहे हैं। किस लिए परेशान हैं? कि शादी नहीं हो रही है। या आप लोग इसलिए परेशान हैं कि लोग कह रहे हैं आप लोग की शादी नहीं हो रही है, या आप इसलिए परेशान हैं कि उसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे भी हो गए और आपकी ना शादी हो रही है ना बच्चे हो रहे हैं। शादी होगी तो सॉरी बच्चे हो गए हैं। अब आप लोग फिगर आउट करें, आप लोग परेशान क्यों हैं? आप वाकई शादी करना चाह रहे हैं, या आप लोग सही इंसान का वेट कर रहे हैं, या आप लोग किसी के प्रेशर में आके परेशान हो रहे हैं? ये सारी बड़ी डिफरेंट बातें होती हैं। इसको फिगर आउट आप लोग ने करना है। और अगर आप लोग परेशान हो रहे हैं कि आप लोग की शादी नहीं हो रही, उम्र निकली जा रही है, तो परेशान होना तो बनता है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। मरियम, बात सुनना। हाँ, जॉर्टली मुजरी शॉर्ट किधर है? आ रही हूँ, एक मिनट में आई। हाँ जी, वापस मैं आ गई हूँ। हम लोग कहाँ थे? वहां से बात शुरू करते हैं। आप मरियम, आज खाने में क्या बनाओगी? अभी मैंने सोचा नहीं है। आप लोगों ने क्या खाना है? कुछ भी। कुछ भी क्या होता है? कुछ भी नहीं मुझे बनाना आता। कोई नाम लो डिश का। अच्छा, आ रही हूँ, एक मिनट। हाँ जी, हम लोग कहाँ थे जी? बाजी मेहमान आए हैं, मैं नीचे बुला रही हैं, कह रही सेट पहन के आ जाए अपना। मेहमान मुझसे मिलने? सही तो है। अच्छा चले, मैं पहन के आती हूँ। छोटा वाला सेट पहनूंगी, बड़ा? अच्छा एक मिनट, मेहमान आ गए, मैं जरा मेहमान को सुन के। हाँ जी, मैं आ गई हूँ फिर। हम लोग कहाँ थे जी? ईमान सर आ गए, आओ बेटा। एक मिनट, मैं इसको ना सर के पास बिठा के आती हूँ, इससे वैसे बैठना नहीं। हाँ जी, ईमान को सर के पास बिठा आई हूँ। खाना दे दो, भूख लगी है। रोटी हॉट पॉट में पड़ी हुई है, सालन बना हुआ है। खुद ही कहा था कुछ भी बना लो। दाल बना दिया मैंने, कल चिकन खाया था। अभी शाम मैं जरा शामी फ्राई करके दे के आती हूँ। आइए एक मिनट। फाइनली जी मैं वापस आ गई। अपने लिए गरम गरम चाय बना के सुकून से बैठ के पीते हैं और बात। मम्मा थोड़ी करते हैं। क्या मतलब है धोई कर दो? कर लो धोई खुद ही। आ रही हूँ, एक मिनट, मैं इधर रख के जा रही हूँ, मैं भी आती हूँ। हाँ जी, मैं वापस आ गई हूँ। चाय तो ठंडी हो गई, अब चलो कोई बात नहीं। बेटे ऐसे सफाई पीते हैं। वाली आ गई है, सफाई करा लें। जी जी अम्मी आ गई है। क्या मतलब है? अब सफाई भी मैंने करानी है? खड़े हो के पास। आ रही हूँ आती हूँ। हाँ जी जनाब, अब मैं सारे काम शाम करके आ गई हूँ, लेकिन अब मुझे नींद आने लगी। मैं थक गई, मुझसे बोलने की हिम्मत नहीं है। सुबह बच्चों ईमान को तो छुट्टी थी, लेकिन मियाँ ने काम पे जाना होता तो उठना पड़ा, नाश्ता बना के देना पड़ा। पहले होता था 12 बजे उठते थे, अम्मी नाश्ता। अम्मी ने 2-3 बातें सुनानी, 1-2 गालियां देनी, नाश्ता भी दे देना गर्मा गर्म। अब सबको कराने के बाद पसीना हो जाता है और फिर करने का दिल नहीं करता। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया? भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है? भाई अब आप लोग खुद सोचें, 5 मिनट से आप लोग एक जगह पे बैठे बेतुकी से मेरी वीडियो देख रहे हैं, किसी ने आके आपको इंटरप्ट नहीं किया, उठाया नहीं, कोई काम का नहीं कहा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रिलैक्स होकर देख रहे हैं, फिर भी परेशान है। क्यों परेशान हो भाई? परेशान नहीं होना। शादी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हनीमून पीरियड के बाद सब शादियां एक जैसी हो जाती हैं, इसलिए परेशान नहीं होना। एक ना एक दिन शादी हो जानी है, फिर यही चलना है सारी जिंदगी। जो टाइम गुजर रहा है शादी के बगैर, अपने अम्मी अब्बू के साथ, बहन भाई के साथ अच्छा गुजार लें, फिर यही है सब। तो आप लोग क्यों परेशान है? आप लोग की शादी नहीं हो रही है? हम लोग भी बहुत परेशान है, हमारी शादी हो गई है। ये परेशानी नहीं है, शादी ना होना, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा अब आप लोग ये तो फिगर आउट करें, आप लोग बहुत जोर से शादी आई हुई है, आप लोग लोगों के प्रेशर की वजह से शादी करना चाह रहे हैं। अगर बहुत जोर से भी शादी आई हुई है, मैं आप लोग बता दो, शादी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बेशक आप लोगों के पास 4-5 मुलाजिम क्यों ना काम करने वाले, फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। शौहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। शादी के बगैर तो हम जहाँ पड़े होते हैं वहां पड़े रहते हैं, मुंह नहीं धोया ना धोया, कपड़े चेंज किए ना किया, लेकिन उसके बाद अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना। और अगर आपकी शादी में डिले है, उस टाइम पीरियड को आप लोग एंजॉय करें।
आप अच्छे तरीके से गुजारें, अपनी फैमिली के साथ गुजारें, अपने बहन भाइयों के साथ गुजारें, अपना कोई क्रिएटिव काम करके गुजारें, वो उस तरह गुजारें जिस तरह आप गुजारना चाहते हैं। बाद में आपकी 360 डिग्री आपकी जिंदगी चेंज होती है। रिश्ते की अपनी खूबसूरती होती है, हमें उस हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। अगर शादी नहीं हो तो परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है, शादी हो जाएगी। स्पेशली मैं माँ बाप को कहूंगी जो बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं लड़कियों पे या लड़कों पे। लड़कों पे तो कम होता है, लड़कियों पे ज्यादा होता है। 18 साल की टपक गई है तो फिर रिश्ते ढूंढना शुरू कर दो। एक रिश्ते ने भी रिजेक्ट कर दिया तो जनाब साहब बस हाय 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 हाय। नहीं, कुछ नहीं होता। हर किसी को हर इंसान पसंद नहीं आ सकता। जिस तरह मुझे हर कोई पसंद नहीं कर सकता, मुझे भी बहुत से लोग कहते हैं कि हमें मरियम अच्छी नहीं लगती, तो कोई बात नहीं, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे भी हर कोई अच्छा नहीं लगता। उसी तरह किसी को मैं नहीं अच्छी लगती तो मैं उससे लड़ नहीं सकती कि मुझे क्यों रिजेक्ट किया, मैं क्यों नहीं तुम्हें पसंद। जब वाइब मैच हो जाती है ना, पता भी नहीं चलता, यूं शादी हो जाती है और यूं 7 साल भी गुजर जाते हैं शादी के बाद। तो इसलिए परेशान होकर जो अपना गोल्डन टाइम है ज़ाया ना करें, अच्छा क्रिएटिव टाइम गुजारें, कोई कोर्स कर लें, आगे पढ़ाई करना चाहते हैं पढ़ाई कर लें, कोई कोर्स कर लें, कोई कंप्यूटर का कोर्स कर लें, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर लें, ड्राइंग का कोर्स कर लें, अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर लें, पैसे मांग के इधर उधर से कुछ करना काम शुरू कर लें। हाथ पर मारे, मेकअप आता है, मेकअप क्लासेस देना शुरू कर दें। आप लोग को जो लगता है कि आप लोग अच्छा कर सकते हैं वो करना। घर में होम बेकरी शुरू कर लें, खाना बनाना शुरू कर लें, हाथों से पम्फलेट लिख लें। पम्फलेट बनाने के पैसे नहीं है, बांट के 1 ऑर्डर आएगा, 2 ऑर्डर आएगा, कुछ तो मतलब हलचल होगी ना जिंदगी में। देखें, शादी, कुछ लड़कियां ना इतना टेंशन ले लेती है, शादी नहीं हो रही, बैठी रहेंगी, लेटी रहेंगी, फिर मोटी हो जाएंगी, अपनी ख्याल नहीं रखेंगी, अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखेंगी, बालों का ख्याल नहीं रखेंगी, पहनने ओढ़ने का ख्याल नहीं रखेंगी। हम किसी और पास नहीं जाते, हम अपना देखते हैं। हमें भी वो इंसान पसंद आता है जो अच्छा दिख रहा हो, प्रेजेंटेबल हो, जिसके बाल अच्छे हों, जिसकी बॉडी अच्छी हो। तो हम लोगों से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जैसे भी हो हमें पसंद करो, वरना बॉडी शेमिंग हो रही है। एज इज जस्ट अ नंबर। आपके दिल में, आपके दिमाग में एक स्पार्क होना चाहिए। अगर वो स्पार्क होता है ना, आप लोग कभी भी बूढ़े नहीं होते, ना नजर आते हैं। अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब अपना ख्याल रखना छोड़ दोगे तो फिर आप लोग बड़े बड़े लगना शुरू हो जाओगे, बेशक अब 18 साल के क्यों ना हो, 15 साल के क्यों ना हो। वरना 40 साल के भी मैंने लोग देखे, लड़के लड़के देखे जो बिल्कुल अपने आप के अंदर स्पार्क रखते हैं और वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे 20 साल के होते हैं। मुस्कुराहट, चहचहाहट, इधर घूमना उधर घूमना, अपना ख्याल रखना, बातचीत करना, रिलैक्स रहना, कॉन्फिडेंस रखना। और शादी ना होने की वजह से काफी लोग कहते हैं हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। क्यों भाई, क्यों कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है? शादी कोई मेडल नहीं है जिसको मिल गया उसके अंदर ही कॉन्फिडेंस होगा। शादी हो जाएगी, सबकी हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी। मुझे भी यही लगता था, मुझे नहीं, मेरे पेरेंट्स को भी यही लगता था। हमने साल में रिश्ते जब ढूंढने शुरू कर दिए थे, 1-2 रिश्ते आए, नहीं समझ लगी, दिल फेंक के बैठ गया, रिश्ता नहीं होना। ऐसे नहीं होता, क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता था कि कजिन साथ ब्याह दिया, बस दोस्त का भाई है, का बेटा है, उसके साथ कह दिया तो कह दिया, उसके साथ ही नहीं है। तो अब डिफरेंट हालात हो गए हैं। लड़का लड़की अपनी पसंद से शादी करना चाह रहे हैं, जो शादी करना चाह रहे हैं। आप लोग देखिए अपने बेटे या बेटी की पसंद, अगर समझ आती है तो कर दें वहाँ शादी। लड़ना तो उन्होंने अरेंज मैरिज में भी है, लव मैरिज में भी है, लड़ी जानते तो उनको तड़ा की जाता है यार। अपना ख्याल रखिए, अपने आप को छोड़ के ना बैठे, अपने आप पे काम करना चाहिए। मैंने अपने आप पे बहुत काम किया। आज से मैं 10 साल पीछे चली जाऊँ तो मैं नहीं वो बनना चाहती, मैं उस तरह नहीं दिखना चाहती। तो हर किसी को अपने ऊपर काम करना पड़ता है। हाँ, पहले जो हमारी अम्मियाँ थी वो बहुत प्यारी थी, वो अभी तक हसीन है। हम नेचुरल ब्यूटीज नहीं है, हमें अपने आप पे काम करना पड़ता है। और इसको आप सैड रियलिटी कहें या दूसरी रियलिटी कहें कि हमें भी, हम जब हमेशा अच्छी चीज पसंद आती है, लोगों को भी अच्छी चीज पसंद आती है। अपने आप का ख्याल रखें। और अगर रिश्ता के लिए कोई आता है आपको देखने के लिए, आपको ट्रे भी आगे लेके जानी पड़ती है, तो नॉर्मली जाएं, इजी होकर। अगर घर वाले कह रहे तो चले जाए, इसमें रोला पिटना स्यापा डालने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल सी चीज़ है, जाएं, पसंद आ गई ठीक है, नहीं तो ना सही। अपने आप को रिलैक्स रखें। हर किसी को वही बात, हर चीज़ पसंद नहीं आती। जैसा हमें भी हर लड़का पसंद नहीं आ रहा होता, हमें टॉल टाक हैंडसम। अच्छा। लड़कों की भी डिमांड्स होती है ना, तो हम उनको किस तरह गलत कह सकते हैं जब हम भी सही नहीं है। समझ रहे हो ना लड़कियों आप लोग मेरी बात? समझ गया। ऑपोजिट जाने की जरूरत नहीं है ना, ऑपोजिट सोचने की जरूरत है। जब ऑपोजिट सोचना शुरू कर दोगे, ऑपोजिट जाना शुरू कर दोगे, अपने आप ही जख्मी करोगे, अपना दिल जख्मी करोगे, दिमाग जख्मी करोगे। अगर 2-3 लोगों ने पसंद नहीं किया लड़के को या लड़की को, इसमें वावेला डालने की जरूरत नहीं होती है। कोई बात नहीं, नेचुरल चीज है यार।
जहाँ लिखी होगी वहाँ हो जानी है, जिस टाइम पे लिखी होगी हो जानी है। फिर सारे जिंदगी शादी में ही रहना है, बच्चे संभालने हैं, घर ही संभालना है। तो फिर अभी तक जब तक आप लोग के बच्चे अब आपके पास हैं, उनको एंजॉय करने दें, रिलैक्स रहने दें। हाँ, रिश्ते साथ साथ देखते रहें, जहाँ अच्छा रिश्ता मिले। लड़कों लड़कियों ठुकराना नहीं है। रेड फ्लैग्स के पीछे आप लोग अपने माँ बाप की जो बात नहीं मानते ना, फिर बाद में पछताते हो। अगर जिससे आप लोग भी प्यार करते हो वो अच्छा है, अपने माँ बाप को दिखाओ, आपके माँ बाप को समझ लगेगी तो शादी कर देंगे, ठीक है। अगर वो लड़का या लड़की अपने माँ बाप को इन्वॉल्व नहीं कर रहा उस रिश्ते में, बस आपसे टेक्सटिंग पे लव यू कर रहे हैं, तो वो रेड फ्लैग है बहुत बड़ा, तो उससे दूर रहें। अभी आप लोग को समझ नहीं लगेगी, अभी आप लोग उस जहन के कच्चे हिस्से में हैं जहाँ पे आप लोग को मोहब्बतें बाहर ढूंढनी पड़ रही हैं। घर की मोहब्बतें नहीं लगती इंसान को। हम हर कोई स्टेज से गुजरा हुआ है, कोई माने या ना माने, ऐसी कोई जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। मैं नहीं मानती किसी एक की, मैं किसी एक के साइड नहीं ले रही, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन और हालात डिफरेंट होते हैं। कहीं बच्चे गलत होते हैं, कहीं पेरेंट्स, सॉरी आप लोग भी कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। बच्चों की एक तो बात सुन लेनी चाहिए, पेरेंट्स और बच्चों पेरेंट्स की बात सुन लेनी चाहिए। अगर कोई माँ आपको कह रही है कि वो लड़का आपके लिए सही नहीं है, तो वाकई वो सही नहीं है। अगर वो अपने माँ बाप को नहीं भेज रहा है, आप लोग को टोपी कराई जा रहा है, तो वो रेड फ्लैग है, टोपी ही करा रहा है। वरना मेरा ख्याल है जो लड़का आपसे सच्ची मोहब्बत करता है ना, तो शादी भी करता है। वरना गोली कराई जाता है और आप लोग गोली खाई जाते हैं। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। पता नहीं अच्छी बनी भी है या नहीं बनी, बस मैंने जो दिल में था बोल दिया। उसके बाद इसलिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, शादी हो जाएगी, सबकी हो जाएगी। जिस चीज़ के पीछे भागते हैं वो चीज़ दूर जाई जाती है, इसलिए सोचना छोड़ दें, दूसरों को देखना छोड़ दें कि उसके कितने बच्चे हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, हमारा 2 क्यों है, 1 क्यों है। जो चीज़ आपके पास है बेहतरीन है। दूसरों की चीज़ दूर से हमेशा पहाड़ ना प्यारा ही लग रहा होता है, पास जाके देखे कुछ भी नहीं होता, पत्थर ही होता है, क्या उसका देखना होता है। चलिए जी, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। आऊंगी मैं अगली वीडियो के साथ। ये कब खाली था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। ओके जी, आराम रखा। Thanks for watching. Please like the video and subscribe to our channel and click the bell icon.